हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिटोरिया का वार्षिक करंट अफेयर्स का पेज नंबर 18, जिसमें कि चर्चित पुरस्कार के बारे में बात किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार की हम बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद युवा पुरस्कार की बात करेंगे। तो बाल साहित्य पुरस्कार में 2025 हिंदी भाषा में मिला है सुशील शुक्ल को, और इनकी लघु कथाएं हैं 1/12। देखिए, बाल मतलब बच्चा, बच्चा क्या होता है? सुशील होता है, इस तरह से याद रख लेंगे। और इसमें 1/12, ठीक है। तो ये सब हिंदी भाषा के लिए थे। नेक्स्ट है अन्य तथ्य। बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया गया है। कितने भाषा में दिया गया है? 24 भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। हिंदी भाषा में कौन था? सुशील शुक्ल, और उसकी लघु कथाएं क्या है? 1/12। नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। देखिए, युवा पुरस्कार में जो हिंदी भाषा है वो मिला है पार्वती तिर्की, और इसका संग्रह है फिर उगना। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसका नाम, पार्वती तिर्की आपको हिंदी भाषा में मिला है, और इसका कविता संग्रह है फिर उगना। ठीक है, तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 पार्वती तिर्की। अब देखिए, इसमें जो है युवा पुरस्कार में कुल 23 भाषाओं में दिया गया है। ठीक है, तो बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? सुशील शुक्ल। और युवा पुरस्कार किसको मिला है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, तो वो मिला है पार्वती तिर्की। नेक्स्ट देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की बात कर लेते हैं। ये मिला है हिंदी भाषा में गगन गिल को। ठीक है, गगन गिल को किसका कविता संग्रह है मैं जब तक आई बाहर। ठीक है, हिंदी भाषा में गगन गिल को मिला है, और इसका जो रचना है वो है मैं जब तक आई बाहर। ठीक है, और देखिए मैथिली भाषा में मिला है महेंद्र मलंगिया। इसका जो निबंध है प्रबंध संग्रह, मैथिली में मैथिली महेंद्र मलंगिया। ये लेकिन 2024 का, 2025 का नया आ गया है, उसको एक बार देखना है। हम अभी 2024 की बात कर रहे हैं, तो मैथिली से महेंद्र मलंग याद रख लेंगे। अंग्रेजी भाषा में मिला है स्ट्रीन किरे, और इसका जो आपका उपन्यास है वो है स्प्लिट नाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। मुझे नहीं लगता इतना पुराना पूछेंगे। ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए विजेता कौन है? बानू मुश्ताक, जो कि इंडियन थी, कन्नड़ भाषा में लिखी थी, जिसको अनुवाद किया था दीपा अवस्थी ने। तो इसको मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। देखिए इसकी कृति क्या है? हार्ट लैम्प, देखिए कन्नड़ कहानी संग्रह। अनुवादक कौन है? दीपा अवस्थी। और अन्य तथ्य की बात करें तो पहली कन्नड़ कृति जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम 2024 की अगर बात कर लें तो ये जेनी एपरनबेक थी। इनका जो कीर्ति था वो कैरोस था। मुझे नहीं लगता इतना पुराना पूछेंगे, 2025 याद रखें, और 2026 में जो मिला है वो याद रख लेंगे आप लोग। ठीक है, और देखिए माइकल हॉफमैन क्या किए थे? इसका अनुवाद किए थे जेनी एपनबर्ग, जर्मनी, कैरोस का। नेक्स्ट देखिए, ये था आपका मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अब देखिए कि बुकर पुरस्कार, सिर्फ बुकर पुरस्कार बोलेगा तो उसमें देखिए हो जाएगा 2025 में डेविड सजले। ठीक है, ये जो है हंगेरियन ब्रिटिश लेखक है। ठीक है, और 2024 में मिला था समांथा हार्वे, ये ब्रिटिश लेखिका थी।
और इसकी देखिए डेविड जो सजले है, सजले को मिला है कौन सी कृति के लिए? फ्लैश, याद रहेगा। यहाँ हम बुकर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर में वो आप याद रखिएगा, एक इंडियन थी, वो अंतर्राष्ट्रीय जीत गई, ठीक है। बाकी ये बुकर पुरस्कार जो है ये डेविड सजले, इसका जो रचना है वो है फ्लैश, ठीक है। और यह पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक है। और 2024 की बात करें तो समंता हार्वे, और इसका जो कृति है वो है ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के बारे में क्या बताया गया है? पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2024 की बात कर लेते हैं, ठीक है, 34वां है। ये मिला है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, ठीक है। 2023 का हम छोड़ देंगे, नहीं याद रखेंगे, 2024 का ही याद रखेंगे। महाउपाध्याय साधु भद्रेश दास। देखिए सरस्वती है 100 से साधु आपको याद रहेगा, सरस्वती की साधना करना है आपको, तो साधु भद्रेश दास, ओके। और इसकी जो कीर्ति है वह स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, देखिए इसमें भी 100 से आ रहा है। तो जो सरस्वती सम्मान की बात करेंगे तो 100 से ज्यादा आंसर आएगा आपको। 2023 में प्रभा वर्मा को मिला था रौद्र सात्विकम, इसका नॉवल था। ये आपको ध्यान नहीं रखना है, आप ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है व्यास सम्मान। देखिए व्यास सम्मान 2024 जो कि 34वां था, जिसके जो विजेता हैं वो है सूर्यबाला। कौन है? सूर्यबाला, ये हिंदी लेखिका है, ओके। और इसकी जो कीर्ति है वो है कौन देश के वासी, कौन देश को वासी, इसका कीर्ति है वेणु की डायरी, इस तरह से है। तो ये व्यास सम्मान था। और 2023 की बात करें तो पुष्पा भारती, और इसकी थी यादें यादें यादें, 2023 की, ठीक है। 2024 में सूर्यवाला, इसके जो कीर्ति है कौन देश के वासी। ये सब आप ध्यान से देख के जाइए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024, ये मिला था 59वां विनोद कुमार शुक्ला को, ठीक है। और यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक थे। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 की बात करें जो कि 58वां, ये मिला था गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, ठीक है, जो संस्कृत में अच्छा नॉलेज इनके पास। तो गुलजार साहब को उर्दू में और जगत गुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2023 का। 2024 का कौन किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को। नेक्स्ट है प्रित्जकर पुरस्कार 2025 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मिली है लिया जियाकुन जो कि चाइना के, ठीक है। प्रित्जूर, इसको ऐसे याद रखेंगे, प्रिज्म जो होता है ना उसमें जो है ना लाइट कोना से गुजरता है, तो लिया जियाकुन इस तरह से याद रखिए, लाइट कोना से गुजरता है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चाहे तो आप जैसे आपका मन हो खुद से भी याद रख सकते हैं। देखिए क्या है पुलित्जर पुरस्कार 2025, देखिए यहाँ पे था प्रित्जर, प्रिज्म की बात कर रहा था मैंने, ठीक है, लाइट को कोने से गुजारना है, लेकिन यहाँ पे है पुलित्जर पुरस्कार। तो ये मिला है पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है, वाशिंगटन पोस्ट को मिला है, ठीक है। और ये ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट श्रेणी में मिला है, ठीक है। तो पुलित्जर पुरस्कार बोलेगा तो वाशिंगटन पोस्ट। और दूसरा है द वॉल जर्नल, नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में द वॉल जर्नल को मिला है, और वाशिंगटन पोस्ट को ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में मिला है। तो पुली ऐसे याद रखेंगे। एक पुली मूवी आई थी साउथ की जिसमें थलपति विजय थे, तो आप उससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो देखिए तो पुल बनाना है आपको, पुल को वॉश करना है, ठीक है, ऐसे याद रखिए, पुल के वॉल को वॉश करना है। क्या करना है? पुल के वॉल को क्या करना है आपको? वॉश करना है। तो इस तरह से पुलित्जर पुरस्कार, द वॉल जर्नल एंड वाशिंगटन पोस्ट, ठीक है। और प्रित्जर में बताए थे प्रिज्म है, उससे लाइट गुजरेगी, कोने से गुजरेगी, तो ये लियो जियाकुन,
बाकी सब तो आपको याद ही रहता है, इसलिए उसमें ट्रिक नहीं बताए। अब देखिए ये जो अन्य साहित्य की पुरस्कार है, इसमें जितने भी पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ देता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025, देखिए वर्ल्ड लीडर किसके लिए, पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, ये जो पुरस्कार मिला है श्री श्री रविशंकर को मिला है। तो याद रखिए वर्ल्ड लीडर पीस एंड सिक्योरिटी के लिए वर्ल्ड लीडर जो बन रहा है, कौन बन रहा है, रविशंकर। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। देखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों पॉलिटेक्निक से संबंधित 21 शिक्षकों का चयन किया गया है। ठीक, कितने शिक्षक, 21 शिक्षक, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए। देश भर से कुल 45 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिसमें कि बिहार के 3 शिक्षक शामिल हैं। इसका नाम याद रखेंगे, कुमारी निधि जो कि किशनगंज से, कौशिक कुमारी और किशनगंज। दिलीप कुमार ये कहाँ से, सुपौल से है, और प्रमोद कुमार ये नालंदा से। तो आप याद रखेंगे निधि, दिलीप और प्रमोद। इसको ऐसे देखिए NDP, न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है ना, ब्रिक्स बैंक का, तो उस तरह से याद रख लेंगे। 3 शिक्षक शामिल हुए हैं, निधि, दिलीप और प्रमोद। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार की बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसलेट पुरस्कार किनको मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है, और इनको दिया गया है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर, इसके अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट, यहाँ पे ट्रांसलेट करना है, ठीक है। किनको मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है, और किस लिए मिला है, क्योंकि इसने वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार, तो ये मिला है सुनील अमृत को। देखिए ब्रिटिश अकादमी की बात कर रहे हैं, पुस्तक पुरस्कार सुनील अमृत को दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट था गीतांजलि श्री का। नेक्स्ट पॉइंट है ललित कला अकादमी पुरस्कार, इसका 64वां संस्करण विजेता जो है वो है प्रेमचंद्र पुखरामबम, और ये मणिपुर से आते हैं। ठीक है, तो ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 किसको मिला है, प्रेमचंद्र। देखिए ललित कला मतलब आर्ट से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। तो बचपन में हम लोग क्या करते थे, आर्ट से बहुत ही प्रेम करते थे, बनाना पसंद था हम लोगों को, ठीक है। तो ललित कला से हम लोग क्या करते थे, प्रेम करते थे, तो प्रेमचंद्र पुखरामबम, इस तरह से याद रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार और शिक्षाविद वेलामाला सिम्माना को लोक नायक फाउंडेशन साहित्यिक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। जो तेलुगु साहित्यकार है जो कि फेमस थे, वेलामाला सिम्माना, क्या नाम है, वेलामाला सिम्माना, ये तेलुगु साहित्यकार एंड शिक्षाविद है। इनको लोक नायक फाउंडेशन साहित्यिक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है, ठीक है। वेलामाला सिम्माना तमिलनाडु, इनको चुना गया नायक फाउंडेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार, ठीक है। ये किनको दिया गया है, चिली की पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है मिशेल बाचेलेट जेरिया, ठीक है। इसको ऐसे याद रखेंगे। देखिए जब इमरजेंसी लगा था तो इंदिरा गांधी के टाइम में ही लगा था, तो मतलब वो बचा नहीं पाई थी लोगों को उनके प्रभाव से, तो इसे याद रखिए इंदिरा गांधी शांति से बच नहीं पाए थे, या शांति कायम नहीं कर पाई थी, इस तरह से याद रखिए, शांति से बच नहीं पाई, तभी तो वो क्या हुआ, इमरजेंसी लगाई, तो बाचलेट मिशेल। अब बच नहीं पाई तो क्या, सबको मसलने के लिए क्या कर दी, इमरजेंसी लगा दी। ओके, तो इस तरह से याद रख लेंगे। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 के लिए किनको नवाजा गया है, चिली की, देखो कहाँ की है, चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचलेट, ठीक है। मसलने के लिए, सबको मसलने के लिए, जो क्योंकि शांति को बचाने में क्या हुआ था,
विफल रही, इसीलिए सबको मसलने के लिए इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने। इस तरह से याद रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से किनको सम्मानित किया जा रहा है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, और ये अमेरिका से रिलेटेड पुरस्कार है। नेक्स्ट पॉइंट है, 12वां विश्व हिंदी सम्मान। विश्व हिंदी सम्मान 12वां की बात करें तो ये मिला है डॉक्टर उषा ठाकुर को। किनको मिला है? डॉक्टर उषा ठाकुर को। ये इंपॉर्टेंट था इंदिरा गांधी वाला। ठीक है, पेन प्रिंटर पुरस्कार ये मिला है लीला अबुलेला। पेन प्रिंटर ये इंपॉर्टेंट है। एक था पेन ट्रांसलेटर, वो मिला हुआ गीतांजलि श्री को। गीत गा के ट्रांसलेट करना, गीत का क्या करना है? ट्रांसलेट करना है, तो वो था गीत को पेन से लिख के ट्रांसलेट करना है, तो पेन ट्रांसलेटर पूछेगा ना। देखिए अभी दिखा देते हैं आपको। आप देखिए ब्रिटिश, वो भी ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार, वो था गीतांजलि। तो गीत को पेन से लिख के ट्रांसलेट करना है। ठीक है, किसके लिए? एलिफेंट के लिए, ये भी याद रख लीजिएगा। तो एलिफेंट इस तरह से वो था। यहाँ पर देखिए पेन प्रिंटर पुरस्कार ये मिला 2025 का, 2025 में लीला अबुलेला। तो ऐसे याद रखिए 2025 में लाल पेन और प्रिंटर लाना है। ठीक है, प्रिंटर के लिए लाल इंक और पेन कैसा लाना है आपको? लाल। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए अबू पेन और प्रिंटर कैसा? लाल कलर का लाएंगे। ठीक है, अबू पेन और प्रिंटर क्या करेंगे? लाल कलर का लाएंगे, लेके आएंगे। ओके, लीला अबुलेला पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025। ओके, नेक्स्ट इसमें देखिए दिया गया है सुडानी स्कॉटिश लेखिका। ये कौन है? सुडान की है, सुडान और स्कॉटिश भी बोल, मतलब दोनों मिली जुली। नेक्स्ट है पिन प्रिंटर पुरस्कार 2024 मिला है अरुंधति रॉय, जो कि भारतीय थी, इनको दिया गया था। ठीक है, लेकिन 2025 का इंडियन नहीं है, 2024 में इंडियन थी। तो पेन प्रिंटर में इस बार पेन प्रिंटर लाल लाना है। किससे मंगाना है? अबू से मंगाना है। ओके, कन्नड़ कवयित्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान देने के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, कन्नड़ कवयित्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार, कौन सा? विश्व साहित्यिक पुरस्कार से ममता जी सागर को दिया गया। ये कन्नड़ कवयित्री है। ठीक है, नेक्स्ट रस्किन बॉन्ड को साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड, ठीक है, से सम्मानित किया गया है। रस्किन बॉन्ड को याद रखिएगा, रस्किन बॉन्ड जेम्स बॉन्ड होता है ना, उसको फेलोशिप हम दे रहे हैं। ठीक है, तो फेलोशिप अवार्ड। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आएगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।